अब हम लोग सेटिंग्स स्क्रीन को बनाएंगे, तो सेटिंग्स स्क्रीन में हमें आ जाना है और यहाँ पर हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा जितना भी इंपोर्ट वगैरह। तो यहाँ से मैंने इंपोर्ट वगैरह ले लिया है, व्यू, स्टाइल शीट और ये सब, टचेबल ओपेसिटी। और यहाँ पर हम लोग यूज़र लॉग आउट लेंगे, ठीक है, और यूज़ नेविगेशन लेंगे और एसिंक स्टोरेज। अगर आपको याद होगा यूज़र लॉगिन जो हम लोगों ने लिया था, देखिए ये जो लॉगिन एपीआई है उसमें यूज़र लॉग आउट बनाया था, उसी को मैं यहाँ पर लिया हूँ सेटिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पर स्टाइल शीट मेंशन कर लेता हूँ। स्टाइल शीट मेंशन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो बटन होगा, एक होगा सर्वर चेंज करने का और दूसरा होगा लॉग आउट बटन। तो चलिए उस चीज़ को बनाते हैं। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेटिंग्स में गए, अभी इस टाइप का है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, व्यू देंगे जिसके अंदर टचेबल ओपेसिटी रहेगा, जिसमें रहेगा चेंज सर्वर, ठीक है। दूसरा टचेबल ओपेसिटी रहेगा जो रहेगा हमारा लॉग आउट का। और तीसरा हमारा यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा बेसिकली कि ऐप डेवलप कौन किया है, ये थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। यही तीन चीज़ देंगे। अब यहाँ जो स्टाइल्स मैंने मेंशन किया उसे हमें बनाना पड़ेगा, तो चलिए स्टाइल्स यहाँ पर बनाते हैं। तो स्टाइल्स यहाँ पर जितना भी हम लोगों ने मेंशन किया है उसमें से अगर आप देखिएगा तो स्टाइल्स में क्या क्या है, बेसिकली हमारा कंटेनर है, लॉग आउट बटन है, यहाँ भी सेम है, लॉग आउट बटन, बटन टेक्स्ट है और इन्फो टेक्स्ट है। तो बेसिकली कितना हुआ, 1 2 3 4 टोटल स्टाइल है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कंटेनर दे दिया, फ्लेक्स 1 कर दिया, बैकग्राउंड ब्लैक है, ठीक है। देखिए अच्छा यहाँ पर अभी कुछ इशू आएगा, यहाँ चेंज सर्वर, एक काम करता हूँ, ये दोनों पहले फंक्शन में बना देता हूँ उसके बाद। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं सेटिंग्स में, तो देखिए कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो कंटेनर में फ्लेक्स 1 कर दिया, बैकग्राउंड कलर पूरा ब्लैक कर दिया, सेंटर में कर दिया सब चीज़ को, और अलाइन आइटम भी सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ लॉग आउट बटन मैंने 80% का विड्थ दिया है, बैकग्राउंड कलर इसका रेड टाइप का है, पैडिंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिया है थोड़ा सा, देख सकते हैं। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे दिया 5 का, और मार्जिन वर्टिकल दे दिया। बटन में बटन टेक्स्ट क्या रहेगा, वाइट कलर का बटन रहेगा, बोल्ड कलर का रहेगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर रहेगा, फॉन्ट साइज 16 कर दिया है। इन्फो टेक्स्ट में ये वाला जो इन्फो है वो है, टॉप से 20 का पिक्सल दिया है, कलर वाइट दिया विद 80% का अंदर है, और फॉन्ट वेट बोल्ड है और फॉन्ट साइज 16 है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ये बनेगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ चेंज सर्वर में, तो चेंज सर्वर का स्क्रीन में पहुँच जाए, लॉग आउट में क्लिक करूँ तो लॉग आउट होके हमारा वापस से लॉगिन का स्क्रीन में चल जाए। तो ये चीज़ को हम लोग अब यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ हम लोग दो फंक्शन दिए हैं, जैसे आप लॉग आउट बटन में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ चेंज सर्वर फंक्शन ट्रिगर होगा, और जैसे ही आप जैसे आप चेंज सर्वर बटन में क्लिक कीजिएगा तो चेंज सर्वर का जो फंक्शन है वो ट्रिगर होगा। जैसे लॉग आउट बटन में क्लिक कीजिएगा तो वैसे लॉग आउट का जो फंक्शन है वो ट्रिगर होगा। तो चलिए अभी दोनों फंक्शन को बनाते हैं। तो पहले चेंज सर्वर को बनाते हैं। तो चेंज सर्वर को मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको असिंक फंक्शन बना देता हूँ, इसको भी असिंक बना देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं पहले ये समझते हैं। और तो यहाँ पर अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर नेविगेशन भी होगा। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे ही आप चेंज सर्वर में ये बटन में क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, जो आपका असिंक स्टोरेज में जो सर्वर आईपी स्टोर है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो डिलीट कर दिया, उसके बाद आपका जो ऐड स्क्रीन का जो ऐड सर्वर स्क्रीन है उसमें आपको नेविगेट कर देगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले क्या कर रहा है, असिंक स्टोरेज में जो आपका सर्वर का करंट सर्वर आईपी जो स्टोर किया उसको रिमूव कर दे रहा है, उसके बाद ऐड सर्वर स्क्रीन में आपको नेविगेट कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप नया सर्वर वहाँ पर जाके ऐड भी कर सकते हैं सर्वर स्क्रीन में। लॉगआउट में हम लोग क्या करेंगे, तो लॉगआउट में सबसे पहले तो यूज़र लॉगआउट एपीआई है उसमें जाएंगे और वो वहाँ से लॉगआउट हो जाएगा। और लॉगआउट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नेविगेट कर देंगे लॉगिन स्क्रीन में, और चाहे तो आप यहाँ से यूज़र का लॉगआउट यहाँ पर रिस्पॉन्स डेटा शो करा सकते हैं।
चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो पहले तो मैं लॉग आउट में क्लिक करता हूँ, तो देखिए जैसे लॉग आउट किया लॉगिन स्क्रीन में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन किया। अब देखिए यहाँ पर चेंज सर्वर में क्लिक करूँगा, देखिए सर्वर यहाँ पर सर्वर स्क्रीन में आ गया। अब देखिए सर्वर स्क्रीन में आ गया। अब वो पुराना सर्वर एड्रेस डिलीट कर दिया। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर सर्वर आईपी एड्रेस ऐड रहेगा तो जैसे ही आप खोलिएगा तो ये स्क्रीन से लॉगिन स्क्रीन में जाएगा, लॉगिन स्क्रीन से अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड रहेगा तो होम स्क्रीन में। तो अभी यहाँ पर अगर मैं खोलूँ, देखिए आपका सर्वर एड्रेस में ये सर्वर स्क्रीन में आ रहा है, ऐड सर्वर स्क्रीन में, क्योंकि असिंक स्टोरेज से जो करंट सर्वर आईपी था वो रिमूव कर दिया। वापस से हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये क्या था आईपी, यहाँ पर आईपी था, हम सॉरी आईपी में भूल गए, 148 सॉरी। ऐड सर्वर कर दो। अच्छा 148 नहीं था, 100 था। अच्छा देख लेता हूँ। एक्चुअली ये है 192.168.0.100, ठीक है। अच्छा आईपी एड्रेस में कुछ इशू आ रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ आईपी एड्रेस को वापस से। एक्चुअली आईपी एड्रेस ठीक है, जो हमारा पोर्ट है वो 3000 में रन हो रहा, तो मैं 5000 दे दिया, सॉरी। अब देखिए ऐड सर्वर किया, सर्वर हमारा ऐड हो गया है। अब देखिए वापस से हमारा साइन इन हो गया, ऑथेंटिकेटेड था। तो इस तरह से ये हमारा सेटिंग्स स्क्रीन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेटिंग्स स्क्रीन बना है। और यहाँ पर आप चाहे तो और भी कुछ अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो सेटिंग्स स्क्रीन में। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इसमें और भी कोई चीज़ का दरकार होगा। अगर इनकेस कुछ दरकार होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, पर आप चाहे तो खुद भी यहाँ से कुछ वगैरह जैसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसका आप चेंज कर दिए, ब्लू कलर में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा सेटिंग्स स्क्रीन बन गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज़ हम लोग ऐड करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, तो ये देखिए लॉगिन स्क्रीन में अगर कोई यूज़र चाहता है कि वो सर्वर चेंज करना चाहे तो यहाँ से जा नहीं सकता उस स्क्रीन में, ठीक है। यहाँ से आप रजिस्टर स्क्रीन में जा सकते हैं। पर अगर यूज़र चाहे कि नहीं मुझे सर्वर चेंज करना है, दूसरा सर्वर आईपी एड्रेस देना है, दूसरा सर्वर ऐड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि सर्वर स्क्रीन में जाऊँ, तो यहाँ हम लोग ऐड करेंगे वो सर्वर स्क्रीन का बटन। तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन स्क्रीन में जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग, ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है, ये लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है। इसमें आ गया। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये रजिस्टर बटन है, इसका नीचे ऐड कर देता हूँ। पहले तो इसे फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, ओके। अब यहाँ पर देखिए टचेबल ओपेसिटी टेक्स्ट है, चेंज सर्वर, और यहाँ आप जैसे क्लिक कीजिए तो चेंज सर्वर जो फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया, असिंक फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो अभी अगर देखिएगा इस टाइप से दिख रहा है, तो थोड़ा सा हमें स्टाइलिंग भी करना पड़ेगा। तो स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ एकदम से, और यहाँ पर चेंज सर्वर का स्टाइलिंग दे दिया। देखिए अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें क्लिक करूँ तो मैं चेंज सर्वर का, मैं ऐड सर्वर स्क्रीन में पहुँच जाऊँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर जैसे सेटिंग्स में हम लोग बनाए थे सेम उसी तरह करेंगे। तो जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो चेंज सर्वर आप फंक्शन ट्रिगर होगा, और यहाँ पर हम लोग सेम उसी तरह करेंगे। तो असिंक स्टोरेज में जाएंगे और सर्वर आईपी जो करंट सर्वर आईपी उसको रिमूव कर देंगे और नेविगेट कर देंगे ऐड सर्वर स्क्रीन में। देखते हैं, जैसे क्लिक किया, अच्छा असिंक स्टोरेज यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऊपर जाता हूँ, असिंक स्टोरेज इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ, चेंज सर्वर में क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस तरह आ गया। अब इसको आप अगर यहाँ पर बंद करके चालू कीजिएगा तो ये क्योंकि ये रिमूव कर दिया है सर्वर आईपी, तो वो यहाँ से रिमूव हो गया, तो वापस से आपको रिडायरेक्ट नहीं करा नेक्स्ट पे स्क्रीन में, तो आपको वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ,
और ऐड सर्वर में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ इस तरह खुल गया। ठीक है, तो ये देखिए बढ़िया से काम कर रहा है। तो यहाँ सब कुछ काम कर रहा है। यहाँ तो यहाँ हम लोग चेंज सर्वर का भी बटन बना दिए और बाकी सब कुछ है। यहाँ रजिस्टर स्क्रीन हम लोग नहीं बनाए, रजिस्टर स्क्रीन भी हम लोग अभी देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है।